नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीटेक मशीनरी लखनऊ में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आप लोगों के लिए वीडियो सीरीज लेके आएंगे, जिसमें से आज हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा इंजन। तो आज हम जानेंगे इंजन क्या होता है, इंजन की हिस्ट्री क्या है और सबसे पहला इंजन कब बना और किसने बनाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये जो हमारे इंजन के टॉपिक्स रहेंगे टोटल, जिसमें से आज हम कोशिश करेंगे कम से कम 2 टॉपिक कवर हो जाएं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंजन, एंड सेकेंड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, एंड थर्ड हम देखेंगे 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, एंड फोर्थ हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, और पांचवा पॉइंट हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। इसके बाद छठा पॉइंट हमारा होगा जनरल डेफिनेशन, जिसमें इंजन के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग पार्ट्स के बारे में, किसकी क्या वर्किंग होती है। और सातवां हमारा रहेगा सिस्टम्स ऑफ इंजन। तो आज हम कोशिश करते हैं कम से कम इसमें से 2 टॉपिक कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा है इंजन की हिस्ट्री। इंजन की हिस्ट्री मतलब हम बात करें कि हमारा जो इंजन था सबसे पहले कब बना था और किसने बनाया। तो बात करें अगर टरबाइन इंजन की, तो सबसे पहले टरबाइन इंजन बना था जो कि जॉन बार्बर जी ने बनाया था 1791 में। इसके बाद हमारा फर्स्ट आईसी इंजन बना था, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि जॉन स्टीवन जी ने 1798 में बनाया था। इसके बाद हमारा एसआई इंजन बना था, यानी कि स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी कि पेट्रोल इंजन। ये बनाया था आपका निकोलस ऑटो जी ने, जो कि 1878 में बना था। इसके बाद हमारा बना था सीआई इंजन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जो कि डीजल इंजन भी कहलाता है। इसको बनाया था रुडोल्फ जी डीजल जी ने 1892 में। इंजन इंजन क्या है? तो ये इंजन की कुछ 4 डेफिनेशन दी गई हैं। सभी का जो रिजल्ट निकल के आता वो एक ही है। अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन सभी का मोटिव एक ही है। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं और इसका मतलब क्या है। तो लिखा है एन इंजन इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि इंजन एक ऐसी मशीन है जो थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल वर्क में। जैसे कि आपने इंजन देखा होगा, उसमें हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी यानी कि फ्यूल को हम डालते हैं, डीजल या पेट्रोल को, और उसकी जगह क्या होता है, इंजन स्टार्ट होकर के हमें कोई मैकेनिकल वर्क देता है। जैसे कि उससे अटैच, जैसे मान लो हमने ट्रैक्टर की हम ज़्यादातर बात करें क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, तो हम बात करेंगे ट्रैक्टर की ज़्यादातर। तो ट्रैक्टर में आपने देखा होगा, जैसे आपने डीजल डाला, ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप उसको कैसे यूज ले रहे हो, उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज ले रहे हो या स्टेशनरी यूज ले रहे हो, यानी कि पीटीओ चला के यूज ले रहे हो, किसी भी तरीके से मतलब उसका मैकेनिकल यूज ले रहे हो, इसलिए उसको बोला गया यूजफुल मैकेनिकल वर्क। ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो दूसरी डेफिनेशन दी है, ए हीट इंजन इज ए मशीन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसका भी मतलब वही है। जैसे बोला गया हीट इंजन, तो हीट इंजन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कंबसन। अब कंबसन होता है तो इंजन हीट होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी कोई भी इंजन होता है, बाइक ही देख लो, बाइक काफ़ी टाइम तक अगर स्टार्ट है तो वो इतना ज़्यादा हीट हो जाती है कि आप वहाँ पे टच नहीं कर सकते हो। और जहाँ से वो हीट रिलीज होती है वो जैसे बोलते हैं साइलेंसर या एग्जॉस्ट, तो वहाँ से क्या होता है, हीट निकलती है, रिलीज होती है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा हीट हो जाता है। कभी कभी क्या होगा, देखा होगा आपने कि बाइक वगैरह में लोग जल जाते हैं, इसीलिए उसके ऊपर एक कवर दिया जाता है। ठीक है। अगर सब कहता है इंजन कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल सी लैंग्वेज इसकी यही है, जिसका निचोड़ निकल के आता है कि इंजन एक ऐसी मशीन है जो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब केमिकल किसको कहा गया है, तो जो आप फ्यूल डालते हो वो आपका केमिकल हो गया। अब केमिकल कैसे हुआ, कि जब आप फ्यूल डालते हो तो वो एयर के साथ मिक्स होकर के एक रिएक्शन करता है, तो वो एक तरीके से केमिकल हो गया। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन। इंजन का क्लासिफिकेशन, इंजन को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है।
तो सबसे पहले इंजन को दो पार्ट्स में डिवाइड क्या किया, क्लासीफाई किया गया है। मतलब ये दो टाइप के होते हैं इंजन। सबसे पहले एक तो होता है ईसी इंजन और दूसरा होता है आईसी इंजन। ईसी इंजन का मतलब होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और आईसी का इंजन मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। अब ये ईसी का मतलब क्या होता है और आईसी का मतलब क्या होता है? ईसी का मतलब ये होता है कि इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि जो कंबशन हो रहा है वो सिलेंडर से बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है। तो अगर ईसी यानी कि एक्सटर्नल, यानी कि सिलेंडर के बाहर अगर कंबशन हो रहा है तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो गया, और अगर सिलेंडर के अंदर कंबशन हो रहा है तो यानी कि वो आपका इंटरनल कंबशन इंजन हो गया। कंबशन का मतलब उसके अंदर जो कंबशन हो रहा है, जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर अंदर जो कंबशन हो रहा है, मतलब जल रहा है, तो वो सिलेंडर के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये इंजन को क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद ये जो ईसी इंजन होता है इसको स्टीम इंजन एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा भाप का इंजन, जो ट्रेन पहले चलती थी वो कोयले से चलती थी। उसमें क्या होता था कि आप एक तरफ से कोयला डालते थे और उसकी स्टीम से आपका इंजन चलता था। आगे हम बताएंगे कि उसका पूरा प्रोसेस क्या होता था तब जाके, क्योंकि आपने कोयला डाल दिया और चलने लगे ऐसा तो है नहीं। उसके अंदर भी पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद आपका 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहला एक आ गया बैंकल इंजन, दूसरा आ गया रेसिप्रोकेटिंग इंजन, और तीसरा आ गया आपका रोटरी टरबाइन इंजन। अब ये तीनों अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण हैं। हर जगह अपने अपने इनका एक एरिया है जहाँ पे यूज आते हैं। तो जो आपका बैंकल इंजन हो गया, ये आपकी ज़्यादातर जहाँ पे आपको पावर की ज़रूरत होती है, पावर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि जेट इंजन आपने देखे होंगे जो आपके प्लेन्स वगैरह में लगे होते हैं, तो वहाँ पे आपके बैंकर इंजन्स लगे होते हैं। इसके बाद आपका रोटरी टरबाइन इंजन। रोटरी टरबाइन इंजन क्या होता है? जैसे स्पीड कार्स हो गई, रेसिंग कार्स हो गई, उनमें ये दिया जाता है। इसके बाद आपका आ गया रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब अपने जो यूज की चीज़ है वो ये है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। अब इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सीआई इंजन और दूसरा है आपका एसआई इंजन। अब सीआई इंजन जो होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इनको भी दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तो 2 स्ट्रोक और दूसरा है 4 स्ट्रोक। ऐसे ही एसआई इंजन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक 2 स्ट्रोक और दूसरा 4 स्ट्रोक। एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अगर इसके आगे अगर हम जाएंगे तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, और हम अभी ये नहीं चाहते कि आप वीडियो देख के बोर हो जाएं। आपको टाइम के हिसाब से समझ के आगे देखना है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम कोशिश पूरी करेंगे उस पे वीडियो लाने की, या आपका उसी जो कमेंट बॉक्स में ही आपका सलूशन निकाल दें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।